हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सभी भाईजन को। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, अप्रोक्स 2 मंथ हो गए वीडियो बनाते हुए। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे, कॉलेज आ नहीं पा रहे थे। ठीक है, एग्जाम चल रही थी, सेमेस्टर एग्जाम। फिर भी हम लोग एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करवा रहे हैं अभी भी, दिसंबर से स्टार्ट किए थे, जिसमें इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी और एक और टॉपिक है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। 3 टॉपिक उसमें डिस्कस की जा रही है। अगर जिन बच्चों को अभी पढ़ना है इंटीग्रेशन और ये प्रोबेबिलिटी, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको एक लिंक दूंगा गूगल मीट या गूगल जूम का, जिसको आप 9 बजे रात को ज्वाइन करके आप इजीली 1 घंटा का क्लास ले सकते हैं, वो भी अभी फ्री। ठीक है, अभी कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ वीडियो बनाइए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन रही है, क्या रीजन वगैरह वगैरह कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो आज मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। वीडियो किस टॉपिक बनानी पड़ रही है? जो टॉपिक हमारी रह गई थी लास्ट वीडियो में, हम लोग चेन रूल को डिस्कस किए थे। ठीक है, चेन रूल होती क्या है, चेन रूल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बाय द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए आज हमारा न्यू टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल तो आप लोग सुने होंगे क्या होती है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते आ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब बीच में क्या हमारा दो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या साइन था, बीच में साइन था हमारा प्लस या फिर माइनस। ठीक है, 2 साइन थे। ठीक है, हम लोग उसी में डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किस टर्म में करेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशिएशन ऐसा रहता है, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ये डॉट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। राइट, डॉट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, जो कहिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई ऐसा फंक्शन दिख जाए तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमको कौन सा रूल सिखाती है, प्रोडक्ट रूल। ये हमको कौन सा रूल सिखाती है, प्रोडक्ट रूल। राइट, चलिए अब इसका रूल क्या होता है, रूल क्या कहती है, फॉर्मूला सुनिए। देखिए, अगर आपके पास 2 फंक्शन रहे, अगर आपके पास 2 फंक्शन रहे, एक u एंड v, और किस टर्म में रहे, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में रहे। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। राइट, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे यानी एज इट इज उतार देंगे। मार्कर को क्या हो गया, हाँ 1 मिनट, हाँ u को छोड़ेंगे, इसको एज इट इज उतारें। डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, विथ रिस्पेक्ट टू v। जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब बीच में साइन क्या आएगी, प्लस। ठीक है, बीच में साइन क्या आएगी, प्लस। अब v का तो डिफरेंशिएशन कर लिए हम लोग, अब बचा क्या, u का। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे, अब किसको छोड़ना पड़ेगा, v को। तो v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो उसी के फंक्शन में। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मूला है। आप लोग फिर से समझा दे रहा हूँ क्या होता है। अगर आपके पास 2 फंक्शन हो, एक u के टर्म में या v के टर्म, या फिर फर्स्ट फंक्शन हो या फिर सेकंड फंक्शन हो, तो आप लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया। देन सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसी के रिस्पेक्ट में। अगर सेकंड फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z के रिस्पेक्ट में तो z के रिस्पेक्ट में करना है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। क्लियर है, प्लस, बीच में प्लस साइन। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया अपन लोग ने, जिसका डिफरेंशिएशन कर लिए अपन ने, तो v को छोड़ देंगे, यानी v का डिफरेंशिएशन किए तो v को छोड़ देंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, u का डिफरेंशिएशन होगा। राइट, तो हम लोग u को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है x इंटू, अरे यार जस्ट 1 मिनट भाई, मार्कर प्रॉब्लम कर रही है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ एक एग्जांपल लिए मैंने, देखा x इंटू साइन एक्स, एक फंक्शन लिए मेरा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, x इंटू साइन एक्स। अब बीच में क्या है हमारा पास, मल्टीप्लाई यानी डॉट है। ठीक है, तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्ट रूल, बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है,
अब प्रोडक्ट रूल के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट में, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड फंक्शन माने। तो हमारा रूल क्या कहती है, फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। इसको पहले लिखने का तरीका देखिए, इसको छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखें, क्योंकि दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स वाला फंक्शन, यानी तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, क्लियर है। ये साइन एक्स है तो एक्स है, तो एक्स का फंक्शन ये, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। प्लस, बीच में प्लस तो प्लस। अब इसका v का डिफरेंशिएट हो गया, v का डिफरेंशिएट हो गया तो v को छोड़ देंगे, यानी साइन एक्स को छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो बच गया x का, लिख दिए x का। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ईजी है। ठीक है, x को बाहर, इसका कुछ काम नहीं होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, राइट, प्लस साइन एक्स को बाहर, इसका कुछ काम नहीं है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 1। तो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, x cos x प्लस साइन x। तो ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए कितना सिंपल था। ठीक है, इजी है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद दूसरे रूल में शिफ्ट करूँगा। चलिए देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स एंड रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है। अब दोनों आपस में क्या है, बीच में साइन क्या दिख, साइन बुक में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। साइन ये दोनों आपस में चिपके हुए रह सकते हैं। ये मत समझिए कि एक ही फंक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकंड फंक्शन है। या आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी आपको मदद करेगी। तो यह आपको रूल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, साइन एक्स को। ठीक है, सेकंड फंक्शन किसको, ई टू द पावर एक्स को। ठीक है, ई टू द पावर एक्स को। अब रूल क्या कहती है, फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी यू हमारा है, इसको यू मानो, इसको वी मानो, या फिर इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। तो यू को छोड़ेंगे, यू कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स को छोड़ दिए, यानी एज इट इज। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स। फिर एक्स क्यों लिखे, क्योंकि ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, बीच में प्लस। अब इसका तो हो गया, अब इसको छोड़ देना है, यानी v को छोड़ना है। तो v क्या हमारा, ई टू द पावर एक्स है, छोड़ दिए। अब डिफ्रेंसिएशन किसका होगा लास्ट में, साइन इसका, यानी u का, ये हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन। ये पहले लिखिएगा, इस फॉर्मेट में बनाइएगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट आप सॉल्व कर दें। बहुत तेज बच्चे भी होते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं करना, एक नंबर कटने का चांस होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए साइन एस को कुछ नहीं किए तो उसको एज इट इज, ना डिफ्रेंशिएट ना इंटीग्रेट कुछ नहीं किए, तो इसको एज इट इज, बाहर बेचारा अकेला है। ठीक है, तो इसको रख दिया अकेला। अब हमारे पास e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का कुछ भी कीजिए, आपको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, वो यही कहता है कि हम बदलने वाले नहीं है, हम सुधरेंगे नहीं। चाहे 2024 आए, चाहे 2025 आए, हम कभी भी सुधरेंगे नहीं। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा। जस्ट 1 मिनट, मार्कर का प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ पे भी e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। बच्चा क्या, साइन x प्लस कॉस x। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, आपको सिंपल ही आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं इस फंक्शन का, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये भी आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन फिर से दो फंक्शन है, रूट एक्स एंड लॉग एक्स, रूट एक्स एंड लॉग एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स एंड लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो एंड सेकंड इसको, यानी u इसको v इसको। तो u को छोड़ेंगे, रूल क्या कहती है, u को छोड़ेंगे, तो u हमारा रूट एक्स, उसको छोड़ देंगे। डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएट होगा, लॉग एक्स। ठीक है, प्लस v को छोड़ेंगे, यानी लॉग एक्स को छोड़ देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ देंगे। लास्ट में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो लास्ट वाला है, रूट एक्स।
ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ रूट एक्स, ठीक है। चलो अब क्या है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, रूट एक्स को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, 1/x लिख दिए, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज उतारेंगे। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए आप लोग क्या होता है, बहुत सिंपल है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। ये चलो अब देखो यहाँ पे ये x है, एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे, ये x है तो x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट रूट कैंसल, बचा क्या, x बचा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे एक रूट बचा है, तो एक यहाँ पे अगर 2 रूट लिखा जाए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो यहाँ पे एक रूट से एक रूट कैंसिल, यहाँ बचा क्या, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ऐसा काट दूँ मैं, तो 1/रूट एक्स लिख दिया, प्लस लॉग एक्स, इसको साथ में लिख दो, लॉग एक्स बाय 2 रूट एक्स। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो क्लियर है, प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं हम लोग, जब भी आपके पास दो फंक्शन गिवन होगा, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होगा, तो आपको क्या रूल लगानी है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यही रूल कहती है कि दो फंक्शन आपस में जब भी आप आपस में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। क्लियर है, तो आप ये रूल याद कर लीजिएगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्वेश्चन रूल पे, यानी डिवाइडेड रूल भी कहते हैं उसको, ठीक है, तो उस पर हम ये इसका भी डिस्कशन थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा या फिर एक टास्क रहेगा कि आप जितने भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल के आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी में, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएगा। अगर कहीं डाउट आता है तो बिंदास आप हमसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, राइट। चलो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन रूल पे, ठीक है। थैंक यू।